हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इजी ग्रामर। मैं हूँ पूनम मेहता और आज हम सीखने वाले प्रोनाउंस का पार्ट 7 दैट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर टू पीपल और थिंग्स विदाउट सीइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसके बारे में बताता है? या तो पीपल के बारे में या तो थिंग्स के बारे में, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वो कौन था या वो क्या था या किस चीज़ के बारे में बता रहे। सो हियर इज़ वन एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और आपके मम्मा ने कहा कोई तो दरवाजे पे है, यानी कि जाके दरवाज़ा खोलो। तो somebody इज़ देयर एट द डोर। यहाँ पे somebody क्या हो गया? कोई तो। अब कौन है वो मुझे पता नहीं है। अगर पता होता तो हम स्पेसिफिकली बोलते थे कि राज इज़ एट द डोर और ही और शी एज द डोर। ओके, सो व्हेन वी डोंट नो स्पेसिफिकली और एग्जैक्टली हु और वॉट दे आर, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, somebody ओवर हियर इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। वन मोर एग्जाम्पल, समथिंग इज़ गोइंग ऑन देयर। अब वहाँ पे कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, कुछ तो हो रहा है। सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन, समथिंग ओवर हियर इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। वन मोर एग्जाम्पल, समवन स्टोल माई पेन। रिसेस टाइम थी, मैं रिसेस में बाहर निकली पानी पीने के लिए, और जब मैं रिटर्न आई और मैंने देखा कि मेरी पेन किसी ने चुराई। अब किसने चुराई मुझे नहीं पता, तो मैंने टीचर से जाके कंप्लेंट की दैट समवन स्टोल माई पेन। अब यहाँ पे समवन क्या हुआ? किसी ने तो मेरी पेन चुराई, क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं है तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। सो आई स्पेसिफिकली आई टोल्ड समवन. Okay, so words like somebody, something, someone over here is indefinite pronoun. So indefinite pronoun होता है क्या है? जहाँ पे हमें exactly पता ही नहीं है about the person or things. Okay, now let's understand some examples of indefinite pronouns. अब indefinite pronouns compound words भी होते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एवरी प्लस बडी इज़ एवरीबडी, सम प्लस बडी इज़ समबडी, एनी प्लस बडी इज़ एनीबडी। सो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है वो सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। कंपाउंड वर्ड्स के अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, none, neither, either, any, both, all, one। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं। अब कुछ सेंटेंसेस समझ लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के। एवरीवन वांट्स टू कम टू पिकनिक। अब यहाँ पे जितने भी हैं सब क्लास में, सबको पिकनिक में आना है, लेकिन कौन है वो नहीं पता, सबको आना है। सो एवरीवन ओवर हियर इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नथिंग हियर बिलोंग्स टू राज। यहाँ पे जो भी है वो राज का नहीं है। सो नथिंग ओवर हियर इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। वाई नथिंग? बिकॉज मुझे पता ही नहीं है अब क्या क्या उसका नहीं है। सो मैंने ये डायरेक्टली डाल दिया नथिंग। एनीबडी कैन आस्क अ क्वेश्चन। अब जब क्लास चल रही थी तो मैंने सब बच्चों को पूछा एनीबडी कैन आस्क अ क्वेश्चन। कोई भी बंदा मुझे, कोई भी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो एनीबडी, कोई भी मीन्स कोई भी मुझे पूछ सकता है। एनीबडी ओवर इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ रेडी। अब क्या क्या रेडी वो नहीं पता, बट सब कुछ रेडी है। सो एवरीथिंग ओवर हियर इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। समबडी नॉक एट द डोर। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। अब वो कौन था? कुत्ता था, बिल्ली थी, इंसान था, मुझे नहीं पता, बट खटखटाया। सो हमने क्या यूज़ किया? समबडी। सो वर्ड्स ओवर हियर एवरीवन, नथिंग, एनीबडी, एवरीथिंग, समबडी। ये हमको स्पेसिफिकली बताता नहीं है कि एग्जैक्टली कोई बंदा था या कौन एनीथिंग वॉज देयर। सो इसके लिए हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए। अब देर आर सम कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। जैसे हम नन और नीदर कहाँ यूज़ करते हैं? नन और नीदर सबसे पहले तो हमको पता है कि ये नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। नन कब यूज़ करते हैं? जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो क्लास में और कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आया, तब हम बोलेंगे नन ऑफ देम केम टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम। नन कब यूज़ करते हैं? जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कोई भी नहीं आया, सब एब्सेंट है, तो नन ऑफ देम केम टू अपीयर फॉर एग्जाम। नाइदर, अब नाइदर भी नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन नाइदर कब यूज़ करें? जब दो स्टूडेंट हो। नाइदर ऑफ देम केम फॉर द एग्ज़ाम। जब दो स्टूडेंट और कोई भी नहीं आता तब हम नाइदर यूज़ करते हैं। और जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कोई भी नहीं आ रहा तब हम नन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज आइदर। आइदर हम कब यूज़ करते हैं? जब दो में से एक ही चूज़ करना है। दो में से एक ही चूज़ करते हैं। जैसे यू कैन चूज़ आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस। आप दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तब हम आइदर यूज़ कर सकते हैं। एनी कब यूज़ करते हैं? जब बहुत सारे स्टूडेंट हो
ओके जब बहुत सारे स्टूडेंट हो और हम बोलेंगे एनी वन कैन कम ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म द एक्ट, तब हम क्या यूज़ करेंगे? एनी। ओके कब यूज़ करेंगे? जब हमको सिर्फ एक, बहुत सारों में से सिर्फ एक को बुलाना है, तब हम एनी यूज़ करेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज़ बोथ। बोथ इज़ वेरी सिंपल, जहाँ पे हम दोनों की बात करें। बोथ ऑफ देम केम फॉर द एग्ज़ाम्स, सो यहाँ पे हमने बोथ यूज़ किया, दो में से दो यूज़ किया। ऑल मतलब मैनी में से मैनी, यानी कि अगर 10 हो 20 हो, 20 में से 20 स्टूडेंट प्रेजेंट थे आज। ओके ऑल वर प्रेजेंट टुडे। I hope this concept is clear. It is very important to understand. Okay, let's revise it once. None कब यूज़ करते हैं? जब बहुत सारे हो और कोई भी नहीं आए तब हम none यूज़ कर सकते हैं। Neither कब यूज़ करते हैं? जब दो स्टूडेंट थे, दो में से कोई नहीं आया तब यूज़ करते हैं। बोथ आर यूज इन नेगेटिव सेंस। आइदर कब यूज़ करते हैं? जब दो है, आपको ऑप्शन दिया, दो में से एक चूज़ करना है। एनी कब यूज़ करते हैं? जब बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं और हमको सिर्फ एक ही चीज़ चूज़ करनी है, तब हम एनी यूज़ करेंगे। बोथ कब यूज़ करेंगे? जब दो में से दो आज प्रेजेंट है या दोनों में से दोनों मुझे आता है, तब हम दो यूज़ करते हैं। ऑल कब यूज़ करते हैं? जब मैनी में से मैनी, यानी कि 10 में से 10 स्टूडेंट आज प्रेजेंट है, तब हम ऑल यूज़ करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस माई डियर स्टूडेंट्स। डैश ऑफ माई आइज इज हर्टिंग। अब आइज कितनी होती है? दो। आइज कितनी होती है? दो। तो हम क्या यूज़ करेंगे? नाइदर ऑफ माई आइज इज़ हर्टिंग। ना मेरी ये आँख हर्ट कर रही है, ना वो आइज हर्ट कर रही है। सो नाइदर, बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो आँखों की बात कर रहे हैं। डैश इज़ वेल, ये तो हर किसी को पता है। ऑल इज़ वेल। डैश कैन डांस। एनीबडी कैन डांस, कोई भी नाच सकता है। तुम भी नाच सकते हो, तुम भी नाच सकते हो, लेकिन कोई भी नाच सकता है। नेक्स्ट, डैश ऑफ टीम्स कैन विन दिस गेम। डैश ऑफ टीम्स, आइदर ऑफ टीम्स, या दोनों में से एक टीम। हमने आइदर में सीखा था, दोनों में से एक। सो आइदर ऑफ टीम्स कैन विन दिस गेम। डैश इज वेटिंग फॉर यू। समवन इज, या समबडी और समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई तो आपके लिए रुका हुआ है। डैश स्टोल माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुराई। समवन स्टोल माई पेन। डैश इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। सो हियर वी फिनिश विद दिस टॉपिक, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। मैं चाहती हूँ कि वीडियो एटलीस्ट आप 2 बार देखो तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. Do like and subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice day.